अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने गैलरी और आवर टीम का सेक्शन किया था। इस वीडियो में हम जो है वो प्राइसिंग और टेस्टिमोनियल का सेक्शन करेंगे। प्राइसिंग का सेक्शन ये रहा, यहाँ पर सर्विस प्राइसिंग, और यहाँ पर आपको 3 कार्ड्स दिखेंगे। फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला जो है वो पॉपुलर एज अ बैच कंसिडर होगा, और थर्ड वाला जो है वो भी स्पेशल सर्विसेज। तीनों कार्ड्स हैं ये। और यहाँ पर आप देखोगे होवर इफेक्ट भी लगा हुआ है, साथ में बटन्स हैं, और यहाँ पर आपकी सर्विस का जो है वो नेम लिखा हुआ है। उसके बाद उसकी प्राइसिंग है, और उसके बाद जितनी भी सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ये पैकेजेस एक्चुअली में बने हैं, तो इनके अंदर जितनी भी सर्विसेज इंक्लूडेड है वो यहाँ पर सारी की सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है और इसी तरह यहाँ पर है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स है, साथ में उसकी प्रोफाइल पिक्चर है, उसके बाद उसका नेम, और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन कह लो, या कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये मैंने रेगुलर क्लाइंट लिखे इस तरह करके, तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो इन दोनों को आज हम डिज़ाइन करेंगे। हम आ जाते हैं अपने लास्ट वाले डिज़ाइन पर, और यहाँ से हमने एंड किया था आवर टीम पर, और हम आते हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्राइसिंग सेक्शन। उसके बाद नीचे आते हैं तो अगेन सब कुछ सेम रहेगा, स्टार्ट से सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन की आईडी, और यहाँ पर इसे मैं कर दूँगा प्राइसिंग, और फिर यहाँ पर इसकी हम क्लास देंगे प्राइसिंग। उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर सेम वही चीज़, एक कंटेनर क्रिएट करना है, कंटेनर। और उसके बाद यहाँ पर हमें सेक्शन टाइटल क्रिएट करना है, वही सेक्शन टाइटल जो हमने पहले भी किया था, सेक्शन टाइटल। और यहाँ पर हमने जो भी हेडिंग रखनी होगी इस सेक्शन की, हम वो लिखेंगे यहाँ पर मैं H2 लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देते हैं सर्विस प्राइसिंग। ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैं पैराग्राफ भी लिख देता हूँ एक। तो यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ लिख दिया है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ से इस स्ट्रिप से बाहर आना है। अब यहाँ पर हमें रो और कॉलम्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रो क्रिएट करता हूँ, रो, और ओके रो इस तरह। इसके अंदर अब हमने कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर हमने जब कार्ड्स देखे थे तो उसके अंदर 3 कार्ड्स, ये तो 4 है ना, ये हमारा टीम का सेक्शन था लास्ट टाइम। लेकिन यहाँ पर हमने क्या रखा था, हमने यहाँ पर 3 3 के रखे थे, 3 4 12। ठीक है, लेकिन अब हमें 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 4 4 के रखेंगे, 4 3 12। ठीक है, 4 का एक कॉलम आएगा, 4 का एक आएगा, 4 का एक आएगा, ये हो जाएंगे 12, और एक रो के अंदर हमारे 3 कॉलम्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरह करेंगे कॉल LG4। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 3। हमें 3 कॉलम चाहिए, तो ये आ गए। और यहाँ पर फर्स्ट वाले को हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, बाकी फिर से हम वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर एक क्लास लेते हैं प्राइसिंग कार्ड के नाम से, क्योंकि ये प्राइसिंग का कार्ड होगा तो यहाँ पर मैं इसे यही नेम दूंगा। इसे बाद में हम डिज़ाइन करेंगे खुद से। और यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा सबसे पहले, ये कौन सी सर्विसेज है, और हेयर सर्विसेज का ये पैकेज है, तो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ हेयर सर्विसेज। उसके बाद इसके नीचे मैं लिखूँगा इस सर्विस की प्राइस। इस सर्विस की प्राइस क्या होगी, तो यहाँ पर मैं एक डिव लिखता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं एक क्लास बना देता हूँ, और इसे नाम देता हूँ प्राइस। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राइस होगी, और यहाँ पर मैं दूंगा स्पैन का टैग। स्पैन का टैग जो होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये डिव के अंदर बिल्कुल एक लाइन के अंदर रहेगा, इसलिए हम स्पैन का टैग दे रहे हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर साइन, क्योंकि डॉलर में होगी पेमेंट डेफिनेटली। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 65 जो हमने लिखी थी। और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक और स्पैन टैग क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं स्पैन टैग फिर से क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस। ठीक है, प्लस कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर ये प्लस आ गया, और यहाँ पर ये हमारी डिव क्लोज हो रही है। आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे सर्विस प्राइसिंग, इसका टाइटल, और नीचे पैराग्राफ। और यहाँ पर देखो हमने सर्विसेज, और यहाँ पर हमने डॉलर साइन के साथ 65 और साथ में प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये स्पैन टैग के अंदर इसलिए लिखा ताकि ये तीनों की तीनों चीज़ें एक लाइन के अंदर आए, एक डिव के अंदर है लेकिन एक लाइन के अंदर है। ठीक है, तो अब इस टिप से हमें आ जाना बाहर, यहाँ पर आ जाना। अब हमने क्या देना था, हमने यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, इस पैकेज के अंदर वो डिस्क्रिप्शन देनी थी, वो लिस्ट देनी थी जो हमने इस पैकेज के अंदर इंक्लूड किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट हम बनाते हैं यूएल से, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, हमेशा अनऑर्डर लिस्ट ही बनती है, ऑर्डर लिस्ट तो हम 1 2 वाली जो है ना वो बहुत कम बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट ही हमेशा बनती है, फिर उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूएल, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर इसे एक दे देते हैं क्लास। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्राइसिंग फीचर्स। ठीक है, प्राइसिंग फीचर्स मतलब मैं इसे कह रहा हूँ जितने भी होंगे अंदर। तो यहाँ पर लिखते हैं LI, और यहाँ पर मैं ये सारी कंप्लीट कर लूँ पहले। तो यहाँ पर ये मैंने फ़ीचर जो है वो लिख लिए हैं, 4 से 5 फीचर्स हैं, तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिए हैं जो कि इस पैकेज के अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए एक बटन, तो UL से बाहर आते हैं, इस डिव के अंदर रहेंगे लेकिन। ठीक है, और यहाँ पर हमने बटन बनाना है AHREF, और उसके बाद यहाँ पर आके मैं सिंपल इससे क्लास दे दूँगा, क्लास BTN आउटलाइन, और हमने जो कस्टम क्लास बनाई थी हम वो लिखेंगे। ठीक है, कस्टम ये हमने ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बुक नाउ। और उसके बाद यहाँ पर इसे मैं हैश के साथ अपॉइंटमेंट का सेक्शन दे देता हूँ,
ये आईडी होगी जो हम आगे अपॉइंटमेंट के सेक्शन के अंदर बनाएंगे, तो उसके अंदर हम ये आईडी देंगे। यहाँ पर ये उस आईडी को टारगेट करेगा। जैसे हम बुक नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन के ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला सेक्शन जो है वो बन गया है, प्राइसिंग कार्ड वाला। मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा दूँ एक बार। रिजल्ट, रिफ्रेश, ओके। अभी के लिए ऐसे है, हमें इसे डिज़ाइन करना है सबसे पहले, और उसके बाद मैं इसे आराम से कॉपी पेस्ट करूँगा। स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमारा लास्ट डिज़ाइन यहाँ पर ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइसिंग सेक्शन। नीचे आते हैं तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे प्राइसिंग को, प्राइसिंग, और यहाँ पर इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं सबसे पहले, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर वेरिएबल के अंदर से चारकोल वाला। उसके बाद यहाँ पर हमें इसे देनी है पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव, और ओवरफ्लो जो भी होगा वो होगा हिडन। नीचे आते हैं, अब हम प्राइसिंग कार्ड को जो है वो टारगेट करते हैं, प्राइसिंग कार्ड, और इसे हमने स्टाइल करना है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका दूंगा बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम देंगे इसका लीनियर ग्रेडियंट 145 डिग्री का, 145 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर मैं कलर दूंगा 151515, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कलर जो होगा वो होगा हैश और 0F0F0F, ठीक है। तो ये दोनों, एक डार्क का और एक ब्लैक सा दो कलर हैं, और ये ग्रेडियंट के टाइप का जो है ना इफेक्ट देंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें बॉर्डर रेडियस देना है इसका 15 पिक्सल तक का कॉर्नर से। और उसके बाद पैडिंग, पैडिंग भी हम दे देते हैं 2.5 REM। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो 0, 10 पिक्सल और 30 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर इसका कलर भी दे देते हैं RGBA। और यहाँ पर एक कलर था ये वाला, आई थिंक, हाँ यही है, 0.3 ओपेसिटी के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम नीचे ट्रांजिशन, और वेरिएबल के अंदर से हमारी ट्रांजिशन लगेगी। उसके बाद टेक्स्ट लाइन इसका मैं कर देता हूँ सेंटर पे रहेगा, सारे का सारा हमें चाहिए। और मार्जिन बॉटम भी इससे चाहिए मेरा 2 REM का, ताकि नीचे से भी थोड़ा सा मार्जिन ले लिए। पोजीशन इसकी भी हम रखेंगे रिलेटिव। और उसके बाद बॉर्डर साइडों पे जो होगा 1 पिक्सल का बॉर्डर हमें चाहिए, सॉलिड चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हमें कलर भी चाहिए RGBA। और यहाँ पर मैं कलर रखूँगा, लेट से मैं इसे रख लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर इसे कर देते हैं 255 का, इसे भी 255 का, और इसे भी 255, और यहाँ पर 0.005 की ओपेसिटी, ठीक है, डार्क से कलर की। और ओवरफ्लो यहाँ पर जो होगा वो भी हिडन ही होगा, ठीक है। इतना हो गया, रिफ़्रेश। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इतनी आउटपुट इसकी आ चुकी है। और यहाँ पर इसका बॉक्स शेडो भी आ गया है, बैकग्राउंड भी आ गया, इसका बॉर्डर भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइसिंग कार्ड की क्लास को फिर से टारगेट करना है। और यहाँ पर इस पर हमें क्या करना है, बिफोर लगाना है, बिफोर। अब यहाँ पर हमें क्यों लगाया ये बिफोर, क्योंकि हमें प्राइसिंग कार्ड के बिल्कुल टॉप पे हमें चाहिए वो बॉर्डर लाइन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बॉर्डर लाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कंटेंट ब्लैंक होगा ये। उसके बाद इसकी पोजीशन जो होगी वो आप रखेंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि हमने पहले क्या रखी है पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो हम एब्सोल्यूट रख रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट्स के अंदर टॉप के अंदर मैं दूंगा 0, और लेफ़्ट के अंदर भी मैं दूंगा 0। और विड्थ इसकी जो होगी वो होगी 100%, 100%। हाइट इसकी मैं रखूँगा सिर्फ 5 पिक्सल तक की, ठीक है। और यहाँ पर बैकग्राउंड जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर सेट करते हैं, और ये भी लीनियर ग्रेडियंट का होगा। और यहाँ पर मैं इसे डायरेक्शन दूंगा कि आपने किस तरफ लीनियर ग्रेडियंट होना है। तो यहाँ पर मैं इसे कहूँगा टू राइट, कि आपको जो है वो राइट की तरफ ग्रेडियंट बनाना है। और किस किस कलर का होगा, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल देता हूँ, वेरिएबल। और यहाँ पर मुझे पहला कलर जो चाहिए वो चाहिए एसेंट, ये वाला गोल्ड से कलर का। उसके बाद दोबारा से जो कलर होगा वो भी एक वेरिएबल ही होगा, वेरिएबल। और यहाँ पर इस पर मैं जो दूंगा एसेंट, और ये बरगंडी, इस तरह करके ये रेड से कलर का होगा, और ये गोल्ड से कलर का होगा। तो ये बहुत अच्छा ग्रेडियंट बनाएंगे मिलके। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसने क्या क्रिएट किया है, रिफ्रेश। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला टॉप वाला बॉर्डर जो है ना वो इसने क्रिएट किया है, कितना अच्छे से देख रहे हो। साथ में बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो है ना, कार्ड के बिल्कुल साथ कॉर्नर्स पे लगा हुआ है। तो ये सब कार्ड्स के ऊपर ये टॉप पे ये बॉर्डर आएगा, ठीक है। ये वो है, यानी कंटेंट आपने दे दिया, एब्सोल्यूट पोजीशन दे दी है, यहाँ पर रिलेटिव दी थी ये वाली, और यहाँ पर आके एब्सोल्यूट दिया है। यहाँ पर फिर आपने कोऑर्डिनेट सेट कर दिए हैं, तो ये टॉप से 0 हो गया, मतलब बिल्कुल टॉप पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। विड्थ उसके बाद आपने 100% कर दिया है। हाइट आपने रखी है 5%, यानी जो इसकी चौड़ाई है ना, ये हाइट ऊपर से नीचे तक ये 5 पिक्सल की है, ठीक है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड का कलर दे दिया इसे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हम टारगेट करते हैं प्राइसिंग कार्ड की होवर स्टेट को, होवर। और यहाँ पर इसे सबसे पहले करते हैं हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर इसे हमने करना है ट्रांसलेट। हमेशा हम करते हैं y, और -10 पिक्सल का, थोड़ा सा ये ऊपर उठेगा। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स शेडो भी दे देते हैं, बॉक्स शेडो 0, 15 पिक्सल, ओके, स्पेस 15 पिक्सल, फिर से 30 पिक्सल। और यहाँ पर RGBA अगेन, और यहाँ पर 21275। और यहाँ पर ओपेसिटी मैं सिर्फ चेंज करूँगा, बाकी मुझे यही सेम वैल्यू चाहिए, ठीक है।
और बॉर्डर रेडियस देते हैं दोबारा से, सॉरी बॉर्डर कलर आएगा यहाँ पर, बॉर्डर कलर वेरिएबल के अंदर से गोल्ड, ये वाला। अब देखो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करके होवर करूँगा तो ये देखो इसका बॉर्डर कलर भी आ रहा है गोल्ड कलर का जो अभी हमने रखा। उसके बाद ये ट्रांसलेट भी हो रहा है वाई -10 पिक्सल का, -10 पिक्सल थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा है। और जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे शेडो भी आ रहा है, बॉक्स शेडो जिसे कि हम कहते हैं, ठीक है, गोल्ड कलर का। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, बॉर्डर, बॉक्स शेडो और ट्रांसलेट, ठीक है। तो हमारा ये कार्ड तकरीबन रेडी हो गया। अभी बस थोड़ा सा इसके ऊपर काम जो है टाइपोग्राफी का वो होने वाला बाकी है। तो आपको आना है इसके लिए अपने कोड के अंदर दोबारा से, और यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा प्राइस को, ठीक है, प्राइस जो हमने लिखी थी वहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले देंगे इसका, ओके, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ ये रहा, और यहाँ पर मैं इसे दूंगा 3 REM का, काफ़ी बड़ा चाहिए मुझे। और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट जो है वो मुझे चाहिए 700 बोल्ड सा हो जाए। फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका जो है ना वो बड़ा। और उसके बाद कलर जो है वो इसका वेरिएबल के अंदर से एसेंट गोल्ड, ये वाला। और नेक्स्ट आ जाती है इसकी मार्जिन वाली, मार्जिन 1.5 REM और आगे से 0। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले हमें करना है इसे फ्लेक्स, और फिर अलाइन आइटम्स जो हैं, अलाइन आइटम्स यहाँ पर रखेंगे हम फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, ये वाला। और जस्टिफाई कंटेंट जो हम रखेंगे इसका वो सेंटर में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, रिफ़्रेश। अब देखो यहाँ पर हमारा ये फ्लेक्स के अंदर आ रहा है, बिल्कुल एक लाइन के अंदर सीधा सा। और क्योंकि हमने ये 3 स्पैन टैग दिए थे, ये एक अलहदा स्पैन टैग है, उसके बाद ये अलहदा है, ठीक है, और उसके बाद ये अलहदा है, इसलिए हमें इन्हें फ्लेक्स करना पड़ा है एक ही लाइन के अंदर ताकि रहे। और ये हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका बढ़ा दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, डेट्स इट। नीचे आते हैं दोबारा से प्राइस, और यहाँ पर आप देते हैं हम स्पैन टैग को टारगेट, और यहाँ पर हमने आके कहना है फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पर इसका 1 REM मैं कर देता हूँ। मार्जिन टॉप जो होगा इसका, मार्जिन टॉप 0.5 REM, और उसके बाद मार्जिन राइट से भी मुझे चाहिए थोड़ा सा 0.2 REM, ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसकी, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमने सिर्फ टारगेट किया है स्पैन टैग को, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर क्या था, ये हमारा डॉलर साइन था और ये हमारा प्लस साइन था। तो अब देखना ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे, रिफ्रेश। अभी देखो डॉलर साइन भी यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया, और प्लस वाला साइन भी, 65 वाला जो साइन है ये सिर्फ बड़ा है, 65 वाली ये प्राइस। और स्पैन के टैग के साथ हमने इन सबको छोटा कर दिया, दो चीज़ों को। तो ये हमने खुद किया यहाँ पर स्टाइलिंग के ज़रिए। यहाँ पर अब हमने टारगेट करना है प्राइसिंग फीचर्स, ठीक है, इसे, यानी यहाँ पर अब ये जो वाली क्लास है ना, ये वाली प्राइसिंग फीचर यूएल के ऊपर जो है हमने इसे टारगेट करना है, यूएल को स्टाइल करना है। उसके बाद हम एलआई को टारगेट करेंगे और फिर इसे स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैं करूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन, और यहाँ पर जो भी ये डॉट वगैरह आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे इससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैडिंग मुझे देनी है, पैडिंग 0 की, और मार्जिन बॉटम 2 REM, ठीक है, रिफ्रेश। तो अब देखो यहाँ पर ये डॉट्स जितने भी थे वो गायब हो गए हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्जिन भी आ गया, और यहाँ पर इसका पैडिंग जो है वो मैंने 0 करी है, पैडिंग खुद से। अब यहाँ पर देखते हैं, नीचे आते हैं प्राइसिंग फीचर्स ये वाले, और उसके बाद यहाँ पर मैंने अब क्या टारगेट करना था, LI को, ठीक है, इसके अंदर जो लिस्ट है इसे। अब यहाँ पर मार्जिन बॉटम करते हैं हम दोबारा से, मार्जिन बॉटम फर्स्ट वाली था 0.8 REM, और पोजीशन जो होगी वो इसकी होगी रिलेटिव, और प्राइसिंग का जो होगा वो पैडिंग लेफ़्ट जो होगी 1.5 REM। नीचे आते हैं दोबारा से, LI को हमने टारगेट कर लिया, रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस भी आ गई है, ठीक है, और यहाँ पर पैडिंग भी से थोड़ी बहुत मिल गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये LI के से पहले जो है ना हमने यहाँ पर चेक मार्क लगाना है, यानी टिक लगाना है यहाँ पर हर LI के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आएंगे प्राइसिंग फीचर्स, और उसके बाद यहाँ पर LI, और इससे पहले LI से पहले लगाना है ना हमने, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं बिफोर, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखना है अब कंटेंट, और हमने क्या लगाना है, यहाँ पर एक आइकन लगाना है, आइकन कौन सा, चेक मार्क का। तो यहाँ पर ये फोटोसम का आइकन है, मैं आपको यहाँ से कोड दे दूँगा F00C, ये आप कोड यहाँ पर लिखोगे और कॉपी पेस्ट कर लेना आप यहाँ से, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे। अब यहाँ पर मेरी जो आइकन्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। और उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या दिया था, पोजीशन रिलेटिव, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट आएगा डेफिनेटली। उसके बाद लेफ़्ट से मैं इसे कर दूँगा 0, लेफ़्ट से 0। नीचे आते हैं, यहाँ पर इसका मैं कलर सेट करूँगा वेरिएबल के अंदर से एसेंट गोल्ड, और उसके बाद सॉरी यहाँ पर एसेंट गोल्ड नहीं करते, यहाँ पर करते हैं एसेंट टील, ये वाला ग्रीन से कलर का आप कह लो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट थोड़ा मैं इसके बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट, तो यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं, सिंपल आप 500 या 600 का रख सकते हो, 600 का मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ओके, यहाँ पर आई थिंक फोटोसम का आइकन का लिखा नहीं है लिंक, तो फोटोसम आइकन, फोटोसम
फोटोसम यहाँ पर लगा तो है 6.4 का, लेकिन यहाँ पर ये लोड क्यों नहीं हुआ? तो एक बार दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारी आइकन शो नहीं हो रहे, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फोटोसम का इशू है, मतलब वहाँ पर 6.4 वेरिएंट है, लेकिन फोटोसम की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर 7 पॉइंट समथिंग वेरिएंट चल रहा है। तो आई थिंक इस वजह से जो है वो आइकन हमारा लोड नहीं हो पा रहा। तो मैंने क्या किया, कंटेंट के आगे ये चेक मार्क लगा दिया। वैसे आप कहीं से भी इसे गूगल वगैरह से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, वहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिखा आना चाहिए, उसे आप यहाँ पर कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे चेक मार्क्स आ गए स्टार्ट पे, और सारी जो है ना सर्विसेज फीचर्स आएंगे, ठीक है, उनके बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर स्पेसिंग मार्जिन वगैरह एवरीथिंग फाइन है, ठीक है। जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो हमारा गोल्ड कलर का जो है वो बॉर्डर भी आ रहा है। अब हमें बनाना है इसका सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाला कार्ड कहाँ गया, प्राइसिंग सेक्शन, और यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला कार्ड। सेकंड वाला कार्ड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये फीचर्ड कार्ड है, ये बाकी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे सेम नाम दूंगा, प्राइसिंग कार्ड, और यहाँ पर इसे अब एक और क्लास देंगे फीचर्ड, ठीक है, कि ये फीचर्ड वाली क्लास है, ठीक है। और इस सब को मैं करता हूँ कट करता हूँ, और यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव के अंदर मैं बनाऊंगा क्लास, और यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं प्राइसिंग कार्ड, और आगे ये प्राइसिंग कार्ड कौन सा है, फीचर्ड, ठीक है, जो कि फीचर्ड हुआ है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं H4 की हेडिंग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पा पैकेजेस। उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे प्राइसिंग, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिव, और इसको देते हैं क्लास, और यहाँ पर प्राइस अगेन, और यहाँ पर प्राइस भी मैं लिख देता हूँ। मैं ऊपर से ऐसे करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर इसकी प्राइसिंग को 95 से हटा के सिर्फ 65 से हटा के 95 कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर इतना हमारा आ गया काम। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना है, तो इसे मैं नीचे करता हूँ, और यहाँ पर सेम वही चीज़ प्राइसिंग स्पेल मिस्टेक फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये डिव अगेन से मैंने बना ली, यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ अभी के लिए यूएल को, और यहाँ पर मुझे मैंने यहाँ पर डिव बना दी थी, यहाँ पर यूएल आना था एक्चुअली में, और यहाँ पर भी मैंने सेम सर्विसेज लिखती हैं, आप यहाँ पर चेंज कर लेना खुद से। और मेन हमने जाना अब स्टाइलिंग के ऊपर, ठीक है। स्टाइलिंग के ऊपर ये कार्ड तो हमारा सेम बन गया, लेकिन ये कार्ड फीचर्ड होगा, यानी ये सबसे बड़ा होगा, और यहाँ पर साइड पे यहाँ पर एक बैनर आएगा पॉपुलर का कार्ड, ठीक है, कि ये सबसे पॉपुलर पैकेज है। तो यहाँ पर इसे स्टाइल करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर लिखेंगे प्राइसिंग कार्ड फीचर्ड, ठीक है। ओके, ये भी क्लास थी, तो यहाँ पर भी डॉट लगाएंगे यहाँ पर। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर इसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे करूँगा ट्रांसफॉर्म, और स्केल करते हैं इसे। बाय डिफ़ॉल्ट ये जूम होगा थोड़ा सा 1.05 का, ठीक है। तो यहाँ पर आके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अब मैं इसे करूँगा रिफ्रेश, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, रिफ्रेश। अब ये देखो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये पैकेज जो है इन सब से बड़ा हो गया थोड़ा सा, आप देखोगे यहाँ पर ऊपर से भी थोड़ा सा ये बड़ा आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसे थोड़ा सा हमने मज़ीद डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा प्राइसिंग कार्ड, और यहाँ पर फीचर्ड, इसे टारगेट करते हैं, और यहाँ पर एक मैंने लगाना आफ्टर। अब यहाँ पर आफ्टर के बाद हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पर एक वो साइड पे ये बैनर जो था, यहाँ पर साइड पे एक पट्टी सी आ रही थी, उसके ऊपर लिखा था पॉपुलर, वो हमने लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंटेंट, और यहाँ पर लिखूँगा पॉपुलर, ठीक है, दिस वन। और यहाँ पर पोजीशन हम देंगे अब एब्सोल्यूट। नीचे आते हैं, टॉप से हम देंगे, टॉप से कोऑर्डिनेट हम सेट कर रहे हैं 20 पिक्सल का। राइट से मैं दूंगा इसे राइट, और यहाँ पर दूंगा मैं -30 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड जो दूंगा, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड वेरिएबल के अंदर से हमारा एसेंट गोल्ड। उसके बाद कलर टेक्स्ट का जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा ब्लैक, और उसके बाद पैडिंग ये होगी हमारी 5 पिक्सल की, और फिर 30 पिक्सल की। नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म, कि इसे अभी आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और रोटेट। और ये थोड़ा सा अब कैसे होगा ट्रांसफॉर्म, ये हमें 45 डिग्री का थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है ना वो एक पट्टी को लगाना है, और इसके ऊपर लिखा जाएगा पॉपुलर। तो हमने इसे ट्रांसफॉर्म 45 डिग्री का जो है वो किया है, ठीक है, 45 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ आप कर लोगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 0.8 REM, और फ़ॉन्ट वेट भी यहाँ पर हम इसका सेट कर लेते हैं 600। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमारी ये पट्टी आ गई है, ये देखो ये 45 डिग्री के साथ है, और इसके नीचे बैकग्राउंड भी है इसकी जो है वो। अब देखो इसके नीचे बैकग्राउंड आया है ये वाला कलर, और इसकी पैडिंग आई है ये वाली, ये जो है ये इसकी चौड़ाई है पैडिंग, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखा हमने, पॉपुलर। तो ये पॉपुलर हमने कहाँ पर लिखा है, ये वाला, ठीक है। पोजीशन इसकी दी है एब्सोल्यूट, बिकॉज यहाँ पर प्राइसिंग कार्ड के अंदर अगर मैं आऊँ, प्राइसिंग कार्ड, और एग्जैक्टली कहाँ गया, ये देखो प्राइसिंग कार्ड के अंदर मैंने क्या किया है इसे, पोजीशन रिलेटिव। तो यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन है वो फीचर्ड के अंदर है, लेकिन
है किसके अंदर है, प्राइसिंग कार्ड के अंदर ही है। तो यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो इसलिए वर्क कर गई है। और उसके बाद यहाँ पर ये पट्टी सी लगी है, आप देखोगे 45 डिग्री है ना, यहाँ पर मैं इसे कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। लेट से मैं इसे कह देता हूँ 65 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ये पट्टी कैसे करेगी काम। रिफ्रेश, आप देखो थोड़ा सा मज़ीद ही ऐसे टेढ़ी हो गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 45 डिग्री का ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है वो ऐसे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसका होवर इफेक्ट भी थोड़ा क्रिएट कर लेना है। होवर इफेक्ट यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ एंड पे लगा देता हूँ होवर, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आके जो है वो इसकी मैं वैल्यू पहले 1.05 था, अब 1.07 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ़्रेश। जब इसे होवर करूँगा तब ये ट्रांसफॉर्म होगा, थोड़ा सा जूम होगा मज़ीद। होवर कर रहा हूँ, देखो अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसके नीचे भी बटन देना था हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और सेम बटन को मैं ऐसे करता हूँ कॉपी और इस टिप से पहले यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए दूसरा। तो मैं क्या करूँगा, BTN प्राइमरी कस्टम, सेव करते हैं, रिफ़्रेश। अब देखो मुझे यहाँ पर ये वाला बटन चाहिए था और यहाँ पर ये आउटलाइन वाला, ठीक है, अब सही है। और तीसरा कार्ड भी यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर थर्ड कॉलम की जगह पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक हमारा काम हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा काम हो गया। मतलब ये फर्स्ट वाला रहा। अब कंटेंट आप चेंज कर लेना, सॉरी कंटेंट आप चेंज कर लेना खुद से अंदर से। ये मैंने सबका सेम रख दिया, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन था वो ठीक हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट वाला कार्ड, सेकंड वाला जो कार्ड है वो बड़ा है, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी। और यहाँ पर एक पट्टी आ रही है, उसके ऊपर लिखा है पॉपुलर। और बाकी आप देखोगे बॉर्डर वगैरह सबके, शेडो इफेक्ट सबके काम करें अच्छे से, ठीक है। इसका बटन थोड़ा डिफरेंट है, इन दोनों के बटन सेम है। और यहाँ पर इसका जो है आप कह लो कि ये पहले से थोड़ा स्केल हुआ है। तो हमारा जो है वो सर्विस प्राइसिंग का सेक्शन वो कंप्लीट हो गया है। और ये रिस्पॉन्सिवनेस इसकी चेक कर लेते हैं। मैं जाता हूँ मोबाइल स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देखोगे इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये देखो आप पहले वाला कार्ड ये है हेयर सर्विसेज का, दूसरा ये स्पा पैकेजेस, ये देखो कितना अच्छे से आ रहा है, और फिर से ये तीसरा कार्ड, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस भी इनकी बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पर अगर टैबलेट मोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये एक एक होगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर इन कार्ड्स को दो दो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि दो भी आएंगे तो यहाँ पर सही नहीं रहेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इसे कर सकते हो। और लैपटॉप मोड के अंदर यहाँ पर ये तीन तीन के कार्ड्स आएंगे, ठीक है। तो नीचे आते हैं, हम अपने टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन था, इसे मैं कर देता हूँ रैप और थोड़ा सा ऐसे करते हैं पीछे। नीचे आते हैं टेस्टिमोनियल्स और यहाँ पर सेक्शन, ठीक है, सेक्शन। यहाँ पर अगेन हम सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन के अंदर सेम चीज़ ID टेस्टिमोनियल, ठीक है, सही है स्पेल, ओके, टेस्टिमोनियल्स। और यहाँ पर एक क्लास लिखेंगे, सेम वही क्लास। इसके स्पेलिंग थोड़े से कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टेस्टिमोनियल्स। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, हमें सेम चीज़ करनी है, कंटेनर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें करना है सेक्शन टाइटल। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, H4, इसे कर देते हैं हम टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया है। तो यहाँ पर इसे मैंने H4 नहीं था रखना, H2 रखना था, ताकि ये टारगेटिंग अच्छे से हो जाए। हमने स्टाइलिंग उसी हिसाब से की है। तो यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखोगे आप यहाँ पर ठीक आ गया टेस्टिमोनियल्स और इसके नीचे अंडरलाइन, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। स्टिव के अंदर आते हैं, कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर अब मैंने एक पैराग्राफ टैग भी लिख दिया, ठीक है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर ये भी आ गई है। अब यहाँ से नीचे से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। और यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा मैं, डिव, और इस डिव के अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा ID। और यहाँ पर इस ID का नाम देते हैं टेस्टी। यहाँ पर हमने एक्चुअली में क्राउजल बनाना है, तो यहाँ पर इससे वही क्लास दूंगा मैं, क्राउजल, दिस वन, टेस्टिमोनियल क्राउजल। इसे मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसे क्लास देंगे। और यहाँ पर इससे मैं क्राउजल स्लाइड, ठीक है, ये क्लास दूंगा। ये एक्चुअली में क्राउजल होता है बूटस्ट्रैप का, और यहाँ पर मैं खुद से सब कुछ लिख रहा हूँ। आपको अगर इससे क्राउजल को लेना है तो आप जाके बूटस्ट्रैप के अंदर जाओगे, आप बूटस्ट्रैप की डॉक्स पे जाओगे, वहाँ पर लिखोगे क्राउजल, और यहाँ पर ये सारे का सारा क्राउजल जो है वो बना बनाया आ जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले डिवाइस के अंदर थोड़ा काम करना पड़ेगा खुद से, डेटा BS राइट। और ये यहाँ पर ये सारा कुछ प्री डिफाइंड होता है, वहाँ पर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे करना है क्राउजल इनर की एक क्लास होती है, CARUSEL, क्राउजल इनर, ठीक है। यानी क्राउजल के अंदर का जो भी डाटा होगा वो क्या होगा। और इसके अंदर फिर आती है एक और क्लास, क्राउजल आइटम। और उसके बाद इससे आपने क्या रखना है, तो सबसे पहले तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे रखूँगा एक्टिव का मतलब ये है कि ये फर्स्ट वाली क्राउजल आइटम है, मतलब फर्स्ट वाला हमारा रिव्यू होगा एक्चुअली में, जो हमें स्टार्ट पे शो होगा जब भी हम पेज रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्टिव होगा।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले बनानी है रो। यहाँ से हमारा एक्चुअली में स्ट्रक्चर शुरू होता है। ये जो 2 से 3 डिव्स हैं ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करनी ही है क्राउजल के लिए, ठीक है। ये क्राउजल का डाटा आपको बूटस्ट्रैप के अंदर मिल जाएगा सारा, प्री डिफ़ॉल्ट बाय डिफाइन है ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की तरफ से। तो यहाँ पर हमने रो बना ली है। अब इस रो के अंदर मैं ये भी कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, कि ये कंटेंट जो है जस्टिफाई ऑलरेडी सेंटर पे रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर बनाने हैं 8-8 के कॉलम्स, 8-8 के कॉलम्स बनाएंगे। उसके अलावा हमें कोई कॉलम नहीं चाहिए, लेकिन उस कॉलम को हमने क्या किया है, हमने उस कॉलम को कहा है कि आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी 8 का कॉलम होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा और वो कॉलम सेंटर पे रहेगा, ठीक है। उस कॉलम को हमने जो है वो सिर्फ सेंटर पे रखना है, क्योंकि हमारा एक ही रिव्यू है सेंटर पे। हमने यहाँ पर क्राउजल के ज़रिए स्लाइड करने हैं रिव्यूज़ को, 1 बाय 1 रिव्यू आते जाएंगे 8 के कॉलम के अंदर, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। कॉल LG8 एक ही कॉलम बनेगा। एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर टेस्टिमोनियल कार्ड, ठीक है, टेस्टिमोनियल कार्ड, ठीक है, स्पेल ओके है। और उसके बाद यहाँ पर टेस्टिमोनियल टेक्स्ट, एक ही क्लास बनाते हैं टेस्टिमोनियल टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है, कार्ड के अंदर क्या होगा, ये एक पूरे का पूरा कार्ड है, रिव्यू कार्ड एक्चुअली में जो है, ठीक है। टेस्टिमोनियल या रिव्यू एक ही चीज़ होती है, ये वो कार्ड है। अब टेस्टिमोनियल टेक्स्ट जो है ये टेस्टिमोनियल कार्ड के अंदर का टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग लिखता हूँ जो कि एक्चुअली में हमें कस्टमर ने रिव्यू दिया कुछ भी बोल के। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ मैं, इस टिप से बाहर आना है आपको, इस टिप से बाहर, टेस्टिमोनियल टेक्स्ट से बाहर। और यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करनी है और इसका मैं नाम रखूँगा क्लाइंट, जो कि क्लाइंट था आपका क्लाइंट, और उसकी इन्फो। इन्फो के अंदर आपकी क्या आ जाती है, एक आ जाती है इमेज, उसके बाद उसका आ जाता है नाम, उसके बाद उसकी कोई भी डेजिग्नेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लाइंट इन्फो की डिव बना ली है। इसके अंदर आप सबसे पहले रखेंगे एक डिव, इसके अंदर रखेंगे क्लास, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लाइंट इमेज, यानी यहाँ पर क्लाइंट की इमेज आएगी एक्चुअली में। तो यहाँ पर IMG का टैग लेते हैं SRC, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास क्लाइंट 1 की एक इमेज पड़ी है, तो यहाँ पर मैं इसे भी कर देता हूँ क्लाइंट 1, ठीक है। हमारा इतना काम हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे यहाँ पर टेक्स्ट आ गया जो मैंने रखा था। 8 का कॉलम है ये एक्चुअली में, और ये सेंटर पे है, ठीक है। देखोगे अब यहाँ से भी स्पेस बराबर है, और ये बिल्कुल सेंटर पे है रिव्यू, ठीक है। ये इसका टेक्स्ट है जो भी उसने बोला था, उसकी इमेज आ गई है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे, या कुछ भी वो आप रैंडम टेक्स्ट दे सकते हो। तो दोबारा से यहाँ पर आ गए हम, और क्लाइंट इन्फो के अंदर इस डिव के अंदर, इस डिव से बाहर आना आपको। यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर H5, और इसका नाम लिख देते हैं एलेक्स जॉनसन, ठीक है। उसके बाद इसकी कोई भी डेजिग्नेशन या आप कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ रेगुलर, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसे रिफ्रेश करते हैं, अभी के लिए देखो ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें करनी है इनकी स्टाइलिंग, सिर्फ एक वाला हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्राउजल आइटम को रैप करके इसे मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो हमारे जितने मर्जी रिव्यूज़ आप बनाना चाह रहे हो वो बन जाएंगे। तो style.css के अंदर आते हैं, और जल्दी से यहाँ पर करते हैं हमारी कमेंटिंग टेस्टिमोनियल सेक्शन, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा टेस्टिमोनियल, यहाँ पर SB आ रहा है, टेस्टिमोनियल्स एक्चुअली में ये। तो इसका सबसे पहले हमें करना है बैकग्राउंड कलर, और वेरिएबल के अंदर से डार्क पेजी, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर अब मैं टारगेट करता हूँ टेस्टिमोनियल्स, और इसके अंदर का जो कार्ड है टेस्टिमोनियल कार्ड, इसे अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसका बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, हमें ये भी चाहिए 145 डिग्री का, 145 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका कलर दूंगा #151515, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी दिया था। फिर से हैश, और यहाँ पर लिखूँगा 0f0f0f, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर इसका बॉर्डर एरिया सेम देते हैं जो हमने लास्ट टाइम उसके अंदर किया था, 15 पिक्सल का। पैडिंग इसकी देते हैं 2.5 REM की, 2.5 REM। उसके बाद बॉक्स शेडो 10 पिक्सल 30 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर RGBA, और यहाँ पर ओके RGBA के अंदर मुझे यही वाली वैल्यू चाहिए 0.00, ठीक है। यहाँ पर 3 के मैं कर दूँगा, बाकी मुझे ऐसे चाहिए। मार्जिन इसका कर देते हैं मार्जिन 1 REM। उसके बाद पोजीशन रिलेटिव, उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड RGBA, और यहाँ पर 255 वाला कहाँ पर गया, ये वाला, और इसे मैं सेम रहने दूँगा, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पर आके करते हैं रिफ़्रेश, तो अब देखो
यहाँ पर टेस्टिमोनियल कार्ड का एक तो बैकग्राउंड सेट हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इसका बॉक्स शेडो भी सेट हो गया और यहाँ पर बॉर्डर भी सेट हो गया। बाकी की चीज़ें करते हैं, नीचे आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसके बिल्कुल स्टार्ट पे हमने वो एक छोटा सा कॉलम सा देना है, ठीक है, जिससे ये हो कि ये कुछ मतलब टेक्स्ट शुरू हो रहा है, वो एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा टेस्टिमोनियल कार्ड, ये वाला, और उसके बाद यहाँ पर इसके लिख देते हैं बिफोर, यानी इससे पहले क्या होना चाहिए, तो बिफोर के अंदर आएगा ना वो हेडिंग पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं कंटेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये डबल ऐसे, और इस सॉरी सिंगल कोट लगाते हैं और इसके अंदर डबल लिखते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर, ओके बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये सिंगल कोट्स लगे हैं, सिंगल कोट्स, और इसके अंदर ये मैंने डबल वाला ये लगाया है, ठीक है, शिफ्ट के साथ। तो ये उसके बिल्कुल स्टार्ट पे शो होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसी को ही मज़ीद डिज़ाइन करना है, तो इसका पोजीशन कर देते हैं इसकी एब्सोल्यूट, और टॉप से इसे करते हैं टॉप से -20 पिक्सल, लेफ़्ट से इसे करते हैं, लेफ़्ट कहाँ गया ये वाला, और इसे करते हैं प्लस जो है वो 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं इसका बढ़ाने लगा हूँ 5 REM। अब ये फ़ॉन्ट साइज़ किसका बड़ा है, ये सिर्फ इसका बड़ा है, जो हमने नीचे छोटा सा सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है पैराग्राफ के शुरू पे जो शो होगा। इसका कलर भी हम चेंज करने लगे हैं, और ये रखूँगा मैं वेरिएबल के अंदर से गोल्ड का कलर। नीचे आते हैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली कहाँ गई, ओके मैंने फ़ॉन्ट ऐसे में लिखता हूँ, आ जाएगी फ़ॉन्ट फैमिली। और यहाँ पर प्ले फेयर की मुझे चाहिए, इधर नहीं है, डिस्प्ले, ठीक है मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, प्ले फ्लेयर डिस्प्ले, और यहाँ पर आ जाएगा सेरिफ ये वाला, और यहाँ पर मैं ये डालूँगा कॉलन सेमीकोलन, और यहाँ पर भी, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन आ गया, और यहाँ पर आपके कोट्स आ गए। ये फ़ॉन्ट फैमिली था एक्चुअली में। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी आ जाती है 0.3 की। अब यहाँ पर आप देखो रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक कॉलम सा आएगा, रिफ़्रेश। अब आप देखो ये वाला कॉलम मैं कह रहा था, हमने यहाँ पर ये लगाया, ठीक है, तो यही कॉलम हमें वहाँ पर शो रहा है गोल्ड से कलर का। हमने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया, तो अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब बारी आती है हमारी नीचे थोड़ी टाइपोग्राफी की। तो यहाँ पर टाइपोग्राफी के अंदर सबसे पहले है टेस्टिमोनियल और इसका टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल वो मैं चेंज करता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक चाहिए मुझे, थोड़ा सा इटैलिक ओके। मार्जिन बॉटम 2 REM। उसके बाद पोजीशन रिलेटिव, फिर से आ जाता है जेड इंडेक्स इसका 2, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं, अब देखो ये भी इटैलिक हो गया। नीचे आते हैं, अब हम इमेज को भी थोड़ा ठीक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लाइंट, और यहाँ पर इन्फो इससे पहले टारगेट करते हैं, और इससे डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स। क्लाइंट इन्फो को इसलिए डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, इसके अंदर क्या क्या आइटम है, इसके अंदर एक इमेज है, उसके नीचे उसका टेक्स्ट है, और उसके नीचे उसकी ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इमेज तो इनलाइन एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हेडिंग है और यहाँ पर पैराग्राफ है। अब ये दो जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इमेज को और इन दोनों को ये आपस में मतलब एक लाइन में नहीं आने दे रहे। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो ये एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनका अलाइन आइटम जो है वो मैं कर रहा हूँ सेंटर पे, अलाइन आइटम्स सेंटर पे। जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ ऐसे, तो अब ये तीनों के तीनों एक लाइन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक लाइन के अंदर आ गया। उसके बाद इसका ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था ये फ्लेक्स हो गया बिल्कुल एक लाइन के अंदर। यही काम हमें करना था। उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर अब करेंगे क्लाइंट इन्फो, और सॉरी यहाँ पर क्लाइंट आएगी, क्लाइंट इमेज। इसके अंदर की अब इमेज को हमें टारगेट करना है, और इससे मैं वेट दूंगा विड्थ 100% की, और हाइट भी इसे दे देते हैं 100%, और ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है। ये हमने इमेज को किया है। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारी इमेज थोड़ी बहुत अभी सेट हो गई है, लेकिन अभी हमने क्या करना था, हमें इसको भी थोड़ा टारगेट करना है, क्लाइंट इमेज को, इसे। और यहाँ पर इसकी विड्थ मैं करूँगा पहले, ये एक डिव एक्चुअली में, तो इमेज को हमें इसके अंदर अंदर रखना है। विड्थ हाइट भी हो गई 60 पिक्सल की। उसके बाद बॉर्डर रेडियस ये होगा 50% का, 50% बिल्कुल राउंडेड वाला, ठीक है। ओवरफ्लो इसका जो होगा वो होगा हिडन, और मार्जिन राइट में इसे थोड़ा सा दूंगा ताकि ये राइट साइड पे ये जो टेक्स्ट है इसे थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर 15 पिक्सल तक का कर देते हैं, इनफ है। अब ये वाली चीज़ जो है ये अब अप्लाई होगी। रिफ़्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर, अब आप देखोगे हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल एक सर्कल में आ गई है, और राइट से भी इसे जो है वो मार्जिन मिल गया थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर हमारे बटन्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे जाके कॉपी पेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम। यहाँ पर इसे मैं कॉपी, आपने क्राउजल आइटम को कॉपी करना है, क्राउजल आइटम,
कॉपी और यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट। जितने भी रिव्यूज़ आप करना चाह रहे हो, मैंने अभी के लिए 3 किए हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अब इसे थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये एक्टिव स्टेट सिर्फ एक के ऊपर रहेगी, मतलब ये फर्स्ट वाले के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये फर्स्ट वाला रिव्यू जो है ये सबसे पहले शो होगा, उसके बाद ये वाला और उसके बाद थर्ड वाला, ठीक है। तो एक्टिव स्टेटस के ऊपर रखते हैं जिसको आपने सबसे पहले शो करवाना होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसे अब रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट वाला शो हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर एरो नहीं शो हो रहे। तो एरो के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा बटन इस डिफ से बाहर आकर। तो मैंने ये बटन ऑलरेडी लिख दिए हैं क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगना था। अब ये क्या करेगा, ये बटन जो है ये पहले वाला क्राउजल कंट्रोल प्रीवियस, इसका क्या मतलब है, ये प्रीवियस मतलब पहले वाला बटन होगा, ठीक है, जो इस आइटम से या इस रिव्यू से पहले आएगा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रीवियस आइकन का जो है एक आइकन लगा होगा, मतलब एरो जो होता है लेफ़्ट साइड वाला, और उसके बाद प्रीवियस का यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होगा वो, लेकिन वो क्या होगा, विजुअली हिडन होगा। अब ये सारा कुछ जो है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बूटस्ट्रैप के क्राउजल के अंदर मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ब्राउज़र के अंदर आपको आना है और यहाँ पर लिखोगे आप बूटस्ट्रैप 5.3 और यहाँ पर मैं आपको लिखूँगा CRUS क्राउजल, ठीक है। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो है क्राउजल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। बस यहाँ पर आके कुछ कस्टमाइजेशन करनी होती है जैसे मैंने की है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये क्राउजल एक पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका ये राइट वाला बटन है, ये लेफ़्ट वाला बटन है, और यहाँ पर ये सारे का सारा ये देखो ये बटन्स हैं जो मैंने यहाँ पर अभी कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर जो है ना यहाँ पर रखी है, सेम की सेम, ठीक है। आप यहाँ से इससे सारा कुछ ले सकते हो। तो यहाँ पर आके यहाँ पर इसे मैं सेव करूँगा। ये हमारा प्रीवियस वाला आइकन है, ये हमारा नेक्स्ट वाला आइकन है, नेक्स्ट वाला बटन है, ये प्रीवियस वाला बटन, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमारा ये बटन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला बटन आ गया। अब देखो ये रिव्यूज़ हमारे 1 बाय 1 चल रहे हैं, ये हमारे जो 3 रिव्यूज़ हैं ना, तो ये 1 बाय 1 चल रहे हैं। यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं कोई और नाम, सारा जॉनसन करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिफ्रेश करूँगा, पहले एलेक्स आ रहा है, आगे करूँगा तो अब ये सारा जॉनसन आएगा, ठीक है। तीसरे वाला फिर एलेक्स जॉनसन था तो वो सेम नाम आ रहा है। आप यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। तो हमारा जो है टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी रेडी हो गया और उसके बाद हमारा सर्विस प्राइसिंग का सेक्शन भी जो है वो रेडी हो गया, और ये दोनों के दोनों फिर भी रिस्पॉन्सिव है। टेस्टिमोनियल का मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे आते हैं, ये प्राइसिंग का था और ये टेस्टिमोनियल का है, ठीक है। अब देखोगे ये सारे का सारा रिस्पॉन्सिव है अच्छे तरीके से, टैबलेट मोड के अंदर भी और डेस्कटॉप के अंदर भी और मोबाइल के अंदर भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हमारी लास्ट सेक्शन होंगे और वो होगा एक अपॉइंटमेंट का ये वाला सेक्शन, और उसके बाद हमारा फुटर का सेक्शन, ठीक है। तो बाकी ये जो फाइनलाइजेशन है इंशाल्लाह ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो इस सेक्शन की, इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।